हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 9 का हल देखेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो सवाल में है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें चित्र आपको समझा दें। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको चित्र में बता दें। चित्र में कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। मतलब ये कह रहा बड़ा वाला जो आपका वृत्त है उसका जो है सी और डी क्या है, व्यास है, और ए और बी भी व्यास है। और उसके बाद में कह रहा ओ डी जो है, ओ से डी तक जो है रेखा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कह रहे हैं कि छोटे वाले वृत्त का व्यास है। और ओ ए यहाँ पे दे रखा है, ओ ए कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई बच्चों, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये तो छोटे वाले वृत्त की हमारा व्यास हो गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर अब लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद इसमें जो हमने इसमें समझा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास। ठीक है, ये व्यास कितना होगा बच्चों, तो व्यास क्या है ओ डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी बराबर कितना हमने बताया 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर सरल बहुत है। ठीक है बच्चों, वीडियो में बने रहिए और यकीन मानिए पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, छोड़िए मत वीडियो को, स्किप मत करिएगा बच्चों। फिर बड़े वृत्त का व्यास। अब बड़े वृत्त का व्यास देखिए क्या होगा। अब बड़े वृत्त का व्यास तो ये भी है, ए बी भी है और सी डी भी है। ठीक है, तो यहां पे ओ डी का दुगना क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, तो ओ डी का दुगना, और ओ डी कितना है आपका 7 गुणे 2। ओ डी का जब डबल करोगे तो आपका इसका बड़े वृत्त का व्यास आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अतः अब छोटे वृत्त की त्रिज्या यहां पे लिख लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल आर ले लीजिए, तो स्मॉल आर व्यास कितना है 7 और त्रिज्या आधी होती है। ठीक है, तो आधा कर दिया 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिख लो बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, अब ये कितना 14/2, ये कट जाएगा, कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर अब छोटे वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या थी, छोटा आर, ये छोटा आर यहां पे लिख लिया। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से, ध्यान दीजिए इस चित्र के ऊपर। इस चित्र में ध्यान दीजिए कि ये जो ए बी रेखा है वो वृत्त को दो टुकड़े कर रहा है, यानी आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है। अगर आधे वृत्त इस वृत्त में से, देखिए ध्यान से बच्चों, आधे वृत्त में से अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी को घटा दें तो हमें ये जो छायांकित क्षेत्रफल है ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, यहां पर हम लोग यहां पे लिखना पड़ेगा बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, तो बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है,
छोटे वाले अर्धवृत्त नहीं कर रहे हैं, बड़े वाले वृत्त का अर्धवृत्त करके इस वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो ये जो भरा हुआ भाग है ये हमारा निकल आएगा, जो छायांकित भाग है, ठीक है, ये निकल आएगा। तो सबसे पहले तो अर्धवृत्त का हम लोग क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग त्रिभुज को घटाएंगे। तो सबसे पहले पता कर रहे हैं कि ये है कितना, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है कितना। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पाई का क्या है 22/7 गुणे आर का क्या है 7 गुणे 7, ठीक है। उसके बाद में ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए जरा, 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2 1 कम 2 2 1 कम 2, कितना बच गया 77, कितना आया 77, ठीक है। 77 11 7 77 77 1 कम 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त हमें पता चले कितना है 77 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करते हैं, जैसा कि आपको अभी बताया कि अर्धवृत्त में से आप किसको घटाएंगे, त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले तो निकालने की क्षेत्रफल है किसका, इसका त्रिभुज का। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है 14, कितना है हमारा आधार, मतलब ये चीज 7 7 14, ठीक है। ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई है हमारी 7, ये ऊंचाई कितनी है 7, ठीक है। तो 2 1 कम 2 2 7 14, तो 7 7 49, कितना आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अब जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पता चल गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया। तो बच्चों अब क्वेश्चन कहाँ पे रुकेगा, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था, फिर उसके बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो अब क्या करना है हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। किसको घटाएंगे, सबसे पहले तो ले रहे हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर उसमें जोड़ दीजिए, क्या जोड़िए, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लगा लेना ब्रैकेट, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बड़े माले में से किसको घटा दोगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे, ठीक है। बड़े अर्धवृत्त में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे घटाना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला 77/2, कितना निकाला था देख लीजिए 77/2, 77/2 प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था आया था हमारा 77, कितना आया था 77। तो यहाँ पे लिख लीजिए 77 घटाना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 49, कितना आया था 49, ठीक है। इसको काट दीजिए, 77 के आधे हो जाएंगे 38.5 यानी 38.5, ठीक है। तो 38.5 प्लस 77 में से 49 जाएगा, बचेगा 88। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो पॉइंट का 5 इधर रहेगा, 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 1 3 2 5 और 1 6। आंसर क्या आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद बच्चों।